हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लंग कैंसर के ऊपर। तो लंग कैंसर होता है लंबे समय तक धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ये बहुत बड़े फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। और समय के साथ कोई ऑफन यंगस्टर्स 15, 16, 17 की एज में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और ये एज विलेज गांव के परिप्रेक्ष्य में और कम होती है जब पहला स्मोक किया जाता है। तो समय के साथ होते होते सालों साल तक धुआं जाता है। धुआं में इस स्मोक में कई सारे तत्व हैं जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे खतरनाक होते हैं। तो जो टोबैको जो नीचे जो ऑयल निकलता है, तो टोबैको जो डाला जाता है स्मोक सिगरेट्स में, ये हार्मफुल होता है। एज बढ़ने के साथ साथ कैंसर, लंग कैंसर की रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती चली जाती है। कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति को कैंसर है? तो मुख्य लक्षण होते हैं वजन, लंबी खांसी आना। ये व्यक्ति जो जनरली स्मोकर होते हैं और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं। अभी तक कुछ डिकेड्स पहले तक मुख्यतः मेल्स में होती थी, और जब से फीमेल भी स्मोक कर रही हैं तो वो भी उतनी ही रिस्क पर हैं लंग कैंसर होने की। तो इसमें जो लक्षण रहते हैं, जिसमें वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी बार बार आती है, व्यक्ति वीक होता जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, थक जाता है, हाँफ जाता है। और जब लंग कैंसर अंदर फैल के खून की नलियों को डैमेज करता है तो उस समय खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि खांसी में खून देख के कोई भी घबराता है। ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसी में खून आता है, परंतु जब खून देखता है आदमी तो एकदम दौड़ के आता है, दिखाओ, जांचें कराने लगते हैं, भाई देखिए ऐसा तो नहीं कैंसर हो गया पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रेडेड है। तो जब कोई भी व्यक्ति जिसको जनरल सिम्टम्स के बाद में खांसी में खून आता है, तो हम सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में कुछ सस्पिशियस शेडोज मिलते हैं। कई बार चेस्ट एक्सरे के बाद हमको लगता है और आगे जांच करना होगी, तो हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। जैसे एंडोस्कोपी होता है उस तरह ब्रोंकोस्कोपी टेक्निक है, जिसमें 3, 4 या 5 मिलीमीटर का स्कोप होता है। वो नोज से या माउथ से डाल के एयरवे में हम स्टडी करते हैं। उसके अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पे हमको लीजन्स मिलते हैं, कैंसर के लीजन मिलते हैं, श्वास नलियों में रुकावट मिलती है या ब्लीडिंग वगैरह मिलती है। उसमें हम ब्रोंकियल वॉशिंग्स लेते हैं, अंदर उन सेल्स के अंदर से पता चल जाता है कैंसर सेल है कि नहीं है। उसके अलावा यदि कोई ग्रोथ होती है तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके उस टिश्यू को जब देखते हैं तो उससे 100% कन्फर्मेशन हो जाता है। कई बार कैंसर के कारण से लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो कई बार जब पहली बार पेशेंट आता है, सांस फूल रही है, खांसी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, एक्सरे करने पे हम लोग को प्लूरल फ्लूइड दिखता है, प्लूरल इफ्यूजन दिखता है। तो हम सबसे पहले उसको डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन करते हैं। फ्लूइड चेस्ट में लेफ्ट या राइट में हो सकता है, तो उसमें सोनोग्राफी गाइडेड नीडल से एस्पिरेट करके उस फ्लूइड की जांच करते हैं। कॉमनली कई बार कैंसर का फ्लूइड हेमरेजिक होता है, लाल कलर का होता है। यदि ब्लड ही फ्लूइड निकल के आ रहा है तो बहुत प्रबल संभावना है कि ये कैंसर है। तो इस तरह ये कैंसर के बारे में बात हुई।